गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक्टिविटी फर्स्ट से आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट हम पहले देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने स्टार्च का टेस्ट किया था। आज हम देखते हैं डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स किसे कहते हैं? रूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके डाइजेशन सिस्टम के अंदर रूमेन पाई जाती है, और रूमन के अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं रूमिनेंट्स कहलाते हैं। तो शुरू करते हैं इसमें। एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज, शीप एंड गोट्स च्यू कंटिन्यूसली। एनिमल्स जानवर जैसे कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी लगातार चबाती रहती हैं। च्यू मतलब चबाना, कंटिन्यूसली लगातार। दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ये क्या हैं? वे प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, पौधों को खाने वाले जानवर हैं। प्लांट हैव ए कॉम्पोनेंट कॉल्ड सेलुलोज। प्लांट्स के अंदर एक कॉम्पोनेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेलुलोज। क्या बोलते हैं? सेलुलोज। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट्स। सेलुलोज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि केवल प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। द प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमन। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, प्लांट को खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं रूमन। द रूमन हैज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ ब्रेक डाउन द सेलुलोज। जो रूमन होती है ना, उसके अंदर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये जो सेलुलोज होती है उसको ब्रेक डाउन करने में कैपेबल होते हैं, मतलब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में या फिर उसको तोड़ने में योग्य होते हैं, वो उसको तोड़ सकते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर ये रूमन पाई जाती है उसको रूमिनेंट्स कहते हैं। मतलब ऐसे एनिमल्स जो सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। वी ह्यूमन कैन नॉट ईट ग्रास एंड प्लांट्स विदाउट कुकिंग। हम ह्यूमन हैं लेकिन हम ग्रास और प्लांट को बिना पकाए नहीं खा सकते, क्योंकि अगर उनके अंदर सेलुलोज होगा तो सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो सूक्ष्म बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम स्टार्च का डाइजेशन नहीं कर सकते। फिर है इन जो मैमल्स हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, इसके अंदर हम देखते हैं आगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैज़ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन लाइक ह्यूमन हैव। इन एनिमल्स के अंदर जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ह्यूमन की तरह ही होता है। इन एडिशन साथ में क्या होता है इसमें? द स्टोमच कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स। जो इसका स्टोमच होता है वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, जिसके नाम है रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबओमेसम। ये 4 पार्ट इसके स्टोमच में डिवाइडेशन होता है। अब इसके फंक्शन देते हैं, कहाँ पर क्या होता है? रूमिनेंट्स ईट प्लांट्स एंड स्वेलो देम विदाउट च्यूइंग प्रॉपरली। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो प्लांट को खाते हैं और बिना चबाए हुए उनको निगल लेते हैं। अच्छे से चबाए बिना उसको निगल लेते हैं। प्रॉपरली मतलब अच्छे से, मतलब बिना अच्छे से चबाए उसको निगल लेते हैं। दिस फूड एंटर द स्टोमच। यह फूड स्टोमच में एंटर करता है, पेट के अंदर जाता है। इन द फर्स्ट 2 चैम्बर, पहले 2 चैम्बर के अंदर, जिसका नाम है रूमन और रेटिकुलम। द फूड इज मिक्सड विद सलाइवा एंड सेपरेट्स इनटू लेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल्स। जो फूड होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और सेपरेट अलग रहता है, लेयर्स में सॉलिड और लिक्विड मटेरियल के रूप में लेयर्स में अलग रहता है। सॉलिड क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म द कड और बोलस। सॉलिड्स होते हैं वो क्लम्प बनाते हैं, थोड़ा गुच्छा से बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कड या बोलस। सॉलिड को जो चबा देते हैं तो हल्का सा। अब आगे देखते हैं इसमें। द कड इज ब्रोट बैक फ्रॉम द रूमन टू द माउथ। जो ये कड होता है इसको वापस रूमन से माउथ में लाया जाता है, जहाँ पर वेयर इट इज च्यूड प्रॉपरली, वहाँ पर वापस ला करके इसको आराम से पूरी तरीके से चबाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। यह प्रोसेस क्या कहलाती है? रूमिनेशन। व्हेन द कड इज च्यूड एंड swallowed अगेन इट एंटर द ओमेसम। जब कड को दोबारा चबा करके निगला जाता है तब यह ओमेसम में एंटर करता है, वेयर द फूड इज डाइजेस्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। जहाँ पर फूड डाइजेस्ट होकर सिंपलर फॉर्म में बदल जाता है।
द सिंपलर फॉर्म देन एंटर द ट्रू स्टोमच कॉल्ड द ओबएमेसम। उसके बाद जो सिंपलर फॉर्म होती है वो ट्रू स्टोमच के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसको बोलते हैं एबोमेसम। द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन एंड रेनिन आर सिक्रेटेड इन दिस चैम्बर। इस चैम्बर के अंदर एबोमेसम के अंदर, जिसको ट्रू स्टोमच बोलते हैं, इसके अंदर पेप्सिनोजन और रेनिन ये दो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं। द फूड इज देन फुली डाइजेस्ट। उसके बाद में भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। इट इज सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद ये इट इज़ सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ये छोटी इंटेस्टाइन में भेज दी जाती हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, अवशोषण के लिए। एंड देन पास ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट इज़ एक्सक्रीटेड। उसके बाद में ये बड़ी आंत में भेज देते हैं, जहाँ से यहाँ इसको बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट के रूप में। अब देखते हैं इसको एक बार फिर से। जैसे प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, ये जो भी अपना चारा है उसको खाते हैं, खाने के बाद कहाँ जाता है इसमें, इसका नाम है रूमन। रूमन के अंदर और रेटिकुलम, ये दो पार्ट इसके हैं। स्टोमच के 4 पार्ट होते हैं। फिर ये ओमेसम और फिर ये एब ओमेसम। यहाँ पर से उसने फूड को विदाउट अच्छे से चबाए हुए इसको यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जैसे ही फ्री होते हैं तो अपने फूड को वापस लेके जाते हैं माउथ के अंदर और प्रॉपर्ली इसको चबाते हैं। उसके बाद में फूड कहाँ जाता है इसके स्टोमच में, इसका नाम है ओमेसम। ओमेसम में प्रवेश करने के बाद भी जब फूड यहाँ से कहाँ जाएगा एबोमेसम में, जिसको बोलते हैं ट्रू स्टोमच। इसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर भोजन का डाइजेशन करते हैं। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे भोजन डाइजेशन के बाद ऑब्जर्वेशन हो जाता है। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ से ये वेस्ट के रूप में वेस्ट पदार्थ को निकाल दिया जाता है। अब हम देते हैं इसकी टिक द करेक्ट। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर। एनिमल्स टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक मार्क करना है। फर्स्ट है एनिमल्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं ओमनिवोरस, नहीं। हार्बिवोरस राइट आंसर है। पैरासाइट नहीं। सैप्रोफाइट नहीं। जो ओमनिवोरस होते हैं वो हार्बिवोरस से अपना हार्बिवोरस और कार्निवोरस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि हार्बिवोरस होते हैं वो प्लांट से वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासाइट होते हैं वो दूसरे प्लांट या फिर एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सैप्रोफाइट्स होते हैं वो मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका हार्बिवोरस। सेकंड है ह्यूमन विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसे ह्यूमन जो फूड प्राप्त करते हैं प्लांट से भी एनिमल से, उनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट नहीं। ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो होते हैं। ओमनिवोरस जो प्लांट और एनिमल्स दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं ओमनिवोरस। तो इसमें आएगा ओमनिवोरस। फूड विच इज ऑब्टेन बाय प्लांट्स इज। ऐसा भोजन जो कि प्लांट से प्राप्त होता है। मिल्क नहीं, मिल्क में एनिमल से प्राप्त होता है, एग्स भी एनिमल से प्राप्त होता है और मीट भी एनिमल से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है फूड विच इज ऑब्टेन बाय एनिमल्स इज। ऐसा फूड जो कि ऑब्टेन्स एनिमल से ऑब्टेन होता है। एनिमल से होने वाला जो फूड है वो कौन सा है? मिल्क प्रोडक्ट। जो कि मिल्क है वो हमें एनिमल से प्राप्त होता है। राइस हमें प्लांट से मिलते हैं, पल्सेस प्लांट से मिलते हैं, व्हीट भी प्लांट से मिलते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा आपका मिल्क प्रोडक्ट जो कि एनिमल से मिलते हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन इज टेकन बाई। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसके द्वारा लिया जाता है? ग्रीन प्लांट्स, फिश, फंगी, नॉन ऑफ दिस। तो इसके अंदर राइट आंसर आपका, तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा आपका फिश। क्यों? कि होलोजोइक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर फूड को सॉलिड फॉर्म में अंदर ले जाता है। तो ग्रीन प्लांट सॉलिड फॉर्म में फूड को नहीं ले सकते, जबकि फंगी भी नहीं ले सकते। इसलिए फिश जो फूड को सॉलिड रूप में ले सकती है, इसलिए इसमें आंसर आएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन इज टेकन बाई फिश। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कर देते हैं। नेक्स्ट में इसके फिल इन द ब्लैंक्स और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इसको तब तक रीड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।